नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। रात के 9 बज गए और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो जनमत, एकमात्र ऐसा शो जहां पर आप खबर को पोल के माध्यम से उसमें भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप अपना वोट कर सकते हैं और नतीजे हम आपको जनमत में हर दिन दिखाते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज जो मुद्दे होने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं कि किन किन विषयों पर हम बात करेंगे आज जनमत में। लेकिन सबसे पहले जो बात हम करने वाले हैं वो है गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस को मनाने का जोश पूरे देश में आज देखने को मिलता है। देश के हर हिस्से में गणतंत्र दिवस को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसका बेहद खास जश्न भारत की राजधानी यानी नई दिल्ली में मनाया जाता है। इस दिन कर्तव्य पथ पर सारे जहां से अच्छा की धुन से गूंज उठता है और गणतंत्र दिवस की परेड में सिर्फ सैन्य बलों के पराक्रम की ही झांकियां देखने को नहीं मिलती, बल्कि कई राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों की भी खास झलक देखने को मिलती है। इसके लिए सुरक्षा मंत्रालय सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से अपने प्रोपोजल्स को लेती है और एक एक्सपर्ट्स की टीम इन्हें से गणतंत्र दिवस की परेड में झांकियों को चुनती है। इस साल भारत को गणतंत्र बने 75 साल पूरे हो चुके हैं। खास थीम स्वर्णिम भारत विकास और विरासत से मनाया जा रहा है। इसी थीम के मुताबिक 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 15 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां आज प्रदर्शित की गईं। गणतंत्र दिवस की परेड में ये झांकियां भारत को एकता के सूत्र में बांधती हैं। अलग अलग राज्यों की संस्कृति और उनकी उपलब्धियों को झांकियों में दर्शाया जाता है। 76वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवोवो सुबियांटो बतौर चीफ गेस्ट यहां पहुंचे। पीएम मोदी भी इस दौरान शामिल रहे। परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री की सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। 300 आर्टिस्टों ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली। फिर इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। भारतीय सेना के जवानों में भीष्म टैंक पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया गया। पहली बार प्रलय मिसाइल परेड में दिखाई दी। एयरफोर्स के फ्लाइट्स में 40 विमानों ने हिस्सा लिया। और ग्लो मास्टर इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा रहे हैं। परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालयों की झांकियां भी नजर आईं। पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी है। परेड समारोह के लिए राष्ट्रपति मुर्मू और सुबियांटो पारंपरिक बग्गी में सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंचे। ये परंपरा 40 साल के अंतराल के बाद 2024 में फिर से शुरू की गई। Luta. Winner, Safarina. Near. इस तरह से विशेष तरह से आज गणतंत्र दिवस को मनाया गया है और उसके बाद अब सीधे आपको तस्वीरों पे लिए चलते हैं। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की हैं, जहां उरी में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया और यहां से एक मैसेज भी दिखाया गया, यानी ये नए भारत का नया कश्मीर है, जहां हाथ में पत्थर नहीं हाथ में तिरंगे होते हैं। और वही भारत मां की धानी चूनर जिसमें सतरंगी रंग हैं, उसी तरह के रंग अब भारत के दिल यानी कश्मीर में भी नजर आते हैं। और जम्मू कश्मीर के उरी में आज तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और इस विशेष कार्यक्रम में आज वो शामिल हुए हैं। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगह की आपको दिखा रहे हैं। पहले आपको जम्मू कश्मीर के उरी की दिखाई और फिर अब आपको दिखाते हैं भीम फॉर्मेशन, जिसमें कि AC-17 और 2 Su-30 विमान शामिल किए गए हैं। और आज भारत के आकाश में जो शौर्य पराक्रम की मिसाल पेश की गई है, वाकई वो सिर्फ देश के ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर थी। आज फॉर्मेशन में 6 राफेल विमान आज जो शामिल किए गए थे। राफेल की आवाज से आज पूरी नई दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश गुंजायमान हो उठा है।
राफेल 6 विमान जो आज शामिल किए गए थे, उनकी विशेष प्रस्तुतियां आज देखने को मिली। उसके साथ सतलुज फॉर्मेशन में 2 जो डोर्नियर 228 विमान हैं और AC और एक AN-32 भी इसमें शामिल किया गया और इनकी खासियत, इनकी विशेषताएं आज भारत के आसमान में भारत की जो पूरी शौर्य शक्तियां हैं वो दिखाई दी हैं। और उसी के बाद सीमा पर गणतंत्र दिवस समारोह में सैन्य डॉग ने जो करतब दिखाए हैं उससे वाकई लोग हैरत अंगेज हो गए उनके कारनामों को देखकर, उनके कर्तव्यों को देखकर। और ये प्रैक्टिस है और यही अनुशासन है जो सेनाओं का होता है और सेनाओं का अनुशासन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज 228 AC संयुक्त रक्षक गठन के उड़ान भरते हुए ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं और तमाम आज पायलट्स जिन्होंने शौर्य का आज पूरा परिचय आज आकाश में दिया है और आज भारत को एक अलग तस्वीर दिखाते हुए, भारत की उस विकसित भारत की तस्वीर, आज उस शक्तिशाली भारत की तस्वीर दिखाई गई कि नया भारत किस तरह से दिखता है। और विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ते हुए 3 अपाचे हेलीकॉप्टर जो शक्ति है, जो शौर्य है, जो दिखाता है कि स्पीड क्या है, जो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी क्या है। और मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री का संकल्प भी है, यानी आत्मनिर्भर भारत की झलक आज भारत के आसमान में तिरंगे के तीनों रंग के साथ दिखाई दी। अमृत फॉर्मेशन अब आप देख रहे हैं जहां जल चैनल के ऊपर 5 जैगुआर विमान उड़ान भरते हुए, इनका कोऑर्डिनेशन आज देखने को मिला। 5 विमान एक साथ और सधे अंदाज में पांचों का एक फॉर्मेशन तैयार किया गया और अमृत फॉर्मेशन इसका नाम दिया गया, जिसमें आज 5 जैगुआर विमान आप देख रहे हैं। ये जैगुआर खास तौर पर युद्धक विमान माने जाते हैं। और उसके बाद इंडोनेशियाई बैंड के जेड्रंग सुलिंग कांका लोअंग्स के मार्च जो उन्होंने आज निकाला है, डेलीगेशन जो उनका था इंडोनेशिया के मुख्य अतिथि के रूप में भी आज वहां के राष्ट्रपति यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो आज मौजूद रहे और उन्हीं की इंडोनेशिया की आज टुकड़ी आप देख रहे हैं जहां आज उनके बैंड ने भी प्रस्तुति दी है और वाकई काफी अच्छी प्रस्तुति आज ये देखने को मिली। उसके बाद द डेयर डेविल्स आप देख रहे हैं, भारतीय सेना के सिग्नल कोर की मोटरसाइकिल्स, राइफल्स और राइडर डिस्ले टीम का आज मार्च आप देख रहे हैं। ये हैरत अंगेज कारनामे, एक पहिए पर आज बाइक्स और ये पिछले कई दिनों की जो ट्रेनिंग, जो मेहनत आज हम देख रहे थे कर्तव्य पथ दिल्ली पर, वो आज दुनिया ने देखी। और अब आप देख रहे हैं द डेयरविल्स, भारतीय सेना की सिंगल कोर की मोटरसाइकिल्स का आज कर्तव्य आपने देखा है। उसके बाद अब बात होगी अलग अलग प्रदेशों की, यानी अब बात छत्तीसगढ़ की आपको दिखा रहे हैं जहां नक्सलवाद से प्रभावित जो तुमालपाड़ गांव है वहां में पहली बार CRPF के जवानों और ग्रामीणों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। और इस राष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार पर सभी ने उत्सव धर्मिता के साथ आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में किस तरह से नक्सलवाद से प्रभावित तुलामपाड़, ये कोर रेंज आती है छत्तीसगढ़ का कोर जो नक्सलाइट एरिया है, वहां ये तुमालपाड़ पड़ता है और जंगलों के आसपास ये घिरा हुआ है। और वहां इस तरह से देखिए आप देख रहे हैं कि CRPF BSF के जवान जो है वो वहां पहुंचे और पूरे शौर्य के साथ, पूरी शक्ति के साथ प्रदर्शित करते हुए नक्सलियों के कोर रेंज में आज गणतंत्र दिवस पर भारतीय तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान भी गाया गया। आज ही के दिन 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू करते हुए एक संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत के रूप में अपनी एक नई यात्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए
पूरी मजबूती से नेतृत्व प्रदान करते हुए ब्रिटिश हुकूमत को भारत को स्वाधीन करने के लिए बाध्य करने के लिए मजबूर करना पड़ा। का प्रजासत्ताक दिन 76वां ये हमारे देश के ही नहीं तो दुनिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण है। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो है, पर सही में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और लोकतांत्रिक पद्धति से आत्मनिर्भर भारत बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, विश्वगुरु बनना एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ एक मिशन है। मुझे विश्वास है कि आज के इस प्रजासत्ताक दिन में हम सब लोग मिलकर संकल्प करें कि हम भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था तो बनाएंगे ही, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और निश्चित रूप से विश्वगुरु की स्थान की तरफ जाने के लिए हमारी योग विज्ञान सबका उपयोग करके। Well, first of all, we'd like to say Happy Republic Day, and Republic Day is always a very proud moment for the country. I think we have had a lot of achievements, and we look forward to many more. We have the President of Indonesia. तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी। अब आगे भी जनमत में आपकी कुछ और खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। चलिए अब आपको एक ऐसी जगह लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां अभी तक गणतंत्र दिवस मनाया ही नहीं गया है। जी हां, भारत की सैन्य शक्ति और विविधता की जहां झलक भी देखने को मिली। हम बात कर रहे हैं त्राल जम्मू कश्मीर की, जहां प्रलय से लेकर आकाश तक भारत की ताकत देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, साथ ही आपको बताते हैं इसका क्या कुछ महत्व रहा है, आज किस तरह से यहां पर गणतंत्र दिवस मनाया गया। ये आप तस्वीरें त्राल की देख रहे हैं, जहां इस कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो पुलवामा जिले का ये त्राल चौक पड़ता है, जहां जब पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तो ध्वज को एक बुजुर्ग, एक युवा और एक बच्चे ने संयुक्त रूप से फहराया है, जो पीढ़ियों की एकता और राष्ट्र के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोग शामिल हुए, जिनमें से अधिकांश उत्साही युवा थे। पूरे शहर में भारत माता की जय के नारे देशभक्ति से गूंज उठे, जिससे गर्व और एकता का माहौल बना। इस महत्वपूर्ण अवसर पर त्राल के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को भी चिन्हित किया, जो अशांति के लिए जाना जाता था, क्योंकि ये शांति, प्रगति और राष्ट्रीय एकता को गले लगाता है। यानी इस दिन एक नई मिसाल भी पेश की गई है। और ये तस्वीरें आप त्राल जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द होंगे हाजिर। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले सियासी माहौल गरमाया हुआ है। तमाम नेता एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच अमित शाह ने कहा कि वह बीजेपी की सरकार आने के पर साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। ये काम 3 साल में पूरा होगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि 7 साल में वो यमुना को एकदम शुद्ध कर देंगे, लेकिन मैं दिल्ली वालों के सामने यमुना में डुबकी लगाऊंगा, उन्होंने ये भी कहा था। मैं केजरीवाल जी को याद कराना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी उस विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है। कब आप डुबकी लगाओगे, उन्होंने ये भी कहा। हम 3 साल में यमुना को साफ कर देंगे और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर रिवर फ्रंट विकसित करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को 3 साल बाद यमुना में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित भी करता हूं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि वो यमुना को साफ करेंगे। अगर मैं इसे साफ नहीं कर पाया तो दिल्ली के लोगों को मुझे वोट नहीं देना चाहिए। आप भी सुनिए क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल और अब क्या कहते हैं। अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको यमुना नदी के अंदर। मैं दिल्ली की सड़कों को बहुत शानदार बनाना चाहता हूँ, यमुना साफ करना चाहता हूँ। दिल्ली के घर घर के अंदर 24 घंटे पानी आए, साफ पानी आए, ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ। ये तीनों वादे मैं पूरे नहीं कर पाया। ये तीनों वादे मैं पूरे नहीं कर पाया। आपको लगता है हमने काम नहीं किया, हमें वोट मत देना। A few years later. मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा
तो आपने सुना कि केजरीवाल जी के किस तरह से बयान जो है वो सामने आए थे, पहले वो क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं। चलिए, महाकुंभ 2025 में देश विदेश से संत, महात्मा और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी दौरान सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी भी महाकुंभ में पहुंचे हैं। डॉक्टर चौहानके जी ने महाकुंभ के पवित्र अवसर पर अनेक साधु संतों, महापुरुषों से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आज उन्होंने जूना अखाड़ा के प्राचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी से मुलाकात की। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने डॉक्टर सुरेश चौहानके जी को धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरणा दी और उनके कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी से, जो पुरी उड़ीसा के गोवर्धन पीठ के 145वें शंकराचार्य भी हैं, उनसे भेंट की। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने डॉक्टर चौहानके जी को धर्म और राष्ट्र हित में कार्य करने का आशीर्वाद दिया। चौहानके जी ने इन मुलाकातों के दौरान महाकुंभ के महत्व पर बल देते हुए कहा कि न केवल धार्मिक परंपराओं का ये प्रतीक है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और मजबूत करने का भी ये एक अवसर है। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ धर्मयोद्धा सुरेश चौहानके जी ने संतों से मुलाकात की है। एक तरफ आप पुरी वाले आदरणीय शंकराचार्य जी जो हैं, महामंडलेश्वर जी, एक तरफ आप देख रहे हैं संतों, साधु संतों, महामंडलेश्वरों, शंकराचार्य जी से सभी से मुलाकात कर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया और सभी ने धार्मिक क्षेत्र में इस तरह के अग्रणीय काम करने के लिए आशीर्वाद भी सुरेश चौहानके जी को दिया है। पूरे परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इसी के साथ जनमत में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।